गुजरे जमाने की प्यारी बातें। घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से कब पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फर्द शुमार होता था। खत लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पर ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नस्र मिन अल्लाह व फतह करीब पढ़कर निकलते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब महल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कह लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही टाइप थे, हलवा, जर्दा चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी की बनी रेडियो या बंडियों से मिलती थी जो म्यूजिक नहीं बजाती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहां कोई न कोई महल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल भरता हुआ नजर आता था। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयां बिछी हुई हैं, महल्ले के बुजुर्ग हुक्के पी रहे हैं और पुराने बुजुर्गों के वाकयात बयान हो रहे हैं। जिनके घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे महल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे। मिट्टी का लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरखान शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। मिसवाक से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डिब्बा जरूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन की गोलियां हर वक्त मौजूद हो। वो हमारे वालिदैन का जमाना था, पुरसुकून और डिप्रेशन से पाक।